सो हेलो गाइस, दिस इज यशोरा बेग। आज के इस वीडियो में आर्ट्स सवाल मैथ बुक का चैप्टर 14 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और इस एमसीक्यू के वीडियो को देखने के बाद आप टर्म 1 के एग्जाम में 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं टर्म 1 के एग्जाम में हेरोन फॉर्मूला से 4 मार्क्स से पूछा जाएगा। और ये हेरोन फॉर्मूला के बेस पर ही जितना भी एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम बचपन से जानते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। और जनरली एरिया इज डिनोटेड बाय डेल्टा। यहाँ पर ये त्रिभुज का साइन जो है, मतलब ट्रायंगल का, वो इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और जनरली एरिया जब भी निकालना हो तो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम डेल्टा भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है? ट्रायंगल्स। उसके बाद क्या है? ट्रायंगल्स 3 तरह का होता है। सबसे पहला ट्रायंगल स्केलियन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, तीसरा होता है इक्विलैटरल। तो स्केलियन ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है? स्केलियन ट्रायंगल में सभी साइड का लेंथ जो होता है वो बराबर नहीं होता है, मतलब तीनों साइड का लेंथ अलग अलग होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड का लेंथ बराबर होता है और तीसरा साइड का लेंथ दूसरा होता है, मतलब दूसरा कुछ भी लेंथ हो जाए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ बराबर होता है। और अब हम तीनों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में बेस पता है और हाइट पता है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर इस मतलब ये दोनों का जो लेंथ है वो पता नहीं है तो कैसे करते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया क्या होता है? √3/4 अगर सारी लेंथ पता है और हाइट पता नहीं है तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। √3/4 ए लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट √3/2a। अगर हाइट निकालना है तो √3/2a। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड बराबर है उसका लेंथ a है और बेस b है। तो यहाँ पर एरिया जो होता है वो b/4 इंटू √4a² माइनस b²। b/4 इंटू √4a² माइनस b²। और यहाँ पर b क्या है? b बेस है, b ट्रायंगल का बेस है। और a जो है वो जो इक्वल साइड है वो है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर बेस पता है और हाइट भी पता है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया। और अगर नहीं पता है तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और स्केलियन ट्रायंगल में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पर हेरोन फॉर्मूला यूज करते हैं। हेरोन फॉर्मूला हम तीनों जगह यूज कर सकते हैं। तो अब हम हेरोन फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर तीनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है, मतलब
आइसोसेलेस ट्रायंगल का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया और ये एरिया अगर भूल गए हैं, लेकिन हमको हेरोन फॉर्मूला हमको पता है, तो सभी ट्रायंगल कोई भी किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा हम हेरोन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल का एरिया। तो अब हम हेरोन फॉर्मूला क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम हेरोन फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हेरोन फॉर्मूला में सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का जो लेंथ है BC का A है और AB का C है, AC का B है। तो तीनों का जो साइड का लेंथ जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर किसको कहते हैं, सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय S। इसको हम S से डिनोट करते हैं और इसको हम कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का जो लेंथ है उसको हम तीनों को जोड़ के और होल डिवाइडेड बाय 2, A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब तीनों का जो लेंथ है उस तीनों को जोड़ के उसको हम 2 से भाग दे देते हैं, जो आता है उसको हम S कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है एरिया डेल्टा इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C और स्क्वायर यूनिट्स। तो यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया डेल्टा इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। A B C आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल और S जो है वो सेमी पेरीमीटर है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेस दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, इट्स एरिया इज, तो एरिया क्या होगा वो निकालना है। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। We know that area of triangle equal to 1/2 into base into height। तो यहाँ पर 1/2 बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो 2 6 12 और 6 5 30 सेंटीमीटर में दोनों है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा आंसर है और इसका ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। द एरिया इज, तो तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है और एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हेरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल और ABC इस ट्रायंगल का नाम देते हैं। तो मान लेते हैं ये पर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो हेरोन फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम S निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2। तो 20 प्लस 16 प्लस 12 और होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ऐड करेंगे 48 बाई 2, 48 ही आएगा और बाई 2 24। उसके बाद अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो रूट अंडर S का वैल्यू कितना निकल गया है 24 मल्टीप्लाई में
एस माइनस ए 24 माइनस ए, मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं ए है, और ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी है। तो एस माइनस ए मतलब 24 माइनस 20, तो 24 माइनस 20 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर एस माइनस बी 24 माइनस 16 8, और एस माइनस सी मतलब 24 माइनस 12, तो 12, और इसको हम क्या करेंगे, इसका हमको रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4 6 जा 12, यहाँ पर 4 को 4 ही लिखेंगे, यहाँ पर 4 2 जा 8 इंटू 4 3 जा 12। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4, 4 को 4 दिया हुआ है तो 2 4 निकल जाएगा, तो 4 इंटू 4 निकल गया है, ये 4 और ये 4 ये 4 ये 4, 4 4 है और उसका रूट है तो 2 4 निकल जाएगा। उसके बाद 6 है 2 है 3 है, तो 3 2 जा 6 6 6 जा 36, तो 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, तो 6 ये हमारा आ गया है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 24 और इंटू 4, 24 इंटू 4 96, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दूसरा का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले हम एस निकालते हैं, जब भी हम हेरोन फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले एस, और एस के बाद एरिया निकाल लेते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और जो भी आता है उसको हम स्क्वायर यूनिट में मतलब लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, इच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, यहाँ पर ट्रायंगल लिख देते हैं, इच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड 8 सेंटीमीटर का है और उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम हेरोन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया हम बताए हैं √3/4 ए स्क्वायर वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम आसान हमारा क्या किस में पड़ेगा, एरिया जो होगा वो जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे। तो वी नो डैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 ए स्क्वायर, और हेरोन फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी जो रिजल्ट आएगा आंसर वही आएगा, लेकिन उसमें हमको एस निकालना पड़ेगा, फिर हमको एरिया रूट अंडर एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से निकालना पड़ेगा, और वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला जो है वो उसी फॉर्मूला के प्रोसेस से आया है। तो √3/4, और ए क्या है साइड लेंथ, तो 8 का स्क्वायर, √3/4, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 6 24, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है 16√3, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप इससे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड मेजर 6 सेंटीमीटर। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका बेस दिया हुआ है, बेस का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और जो इक्वल साइड है उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना देते हैं।
ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका बेस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड है उसका लेंथ कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू मतलब एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं एरिया। और एक और तरीका है, इस पर हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन BC पर ड्रॉप करेंगे मतलब देंगे और उसे हम बेस जो होगा वो 2 इक्वल साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका हम लेंथ निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद 1/2 बेस है ही पता और हमको हाइट पता चल जाएगा। तो हाइट पता चल गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है हेरोन फॉर्मूला जो हम अभी बताए हैं, हेरोन फॉर्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसी से निकालते हैं b/4। b क्या होता है, b हमारा बेस होता है, बेस हमारा 8 है तो 8/4 इंटू रूट अंडर 4a²। 4a² मतलब जो इक्वल साइड है उसको हम a मानते हैं, a² मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस b² बेस का स्क्वायर 64। तो 4 2 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 माइनस 64 तो 2 इंटू रूट में क्या हो जाएगा 80, 2 इंटू रूट 80। तो इसको हम 16 इंटू 5 लिख सकते हैं, 16 इंटू 5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 16 का रूट 4 और रूट 5 बाहर आ जाएगा। तो 4 2 8 रूट 5 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बी में दिया हुआ है तो इसको आप इससे लिख लीजिए। तो बी हमारा आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, 4 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हम आंसर निकाल दिए हैं। 3 तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका है फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना, दूसरा अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो दूसरा है इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप मतलब परपेंडिकुलर लाइन BC पर क्या करेंगे डालेंगे और BC जो होगा वो 2 पार्ट में क्या हो जाएगा मतलब 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका लेंथ जो होगा वो 4 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर। तो हाइट हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद बेस भी पता है हमको और हाइट भी पता चल जाएगा। तो एरिया निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। और यह तीसरा एक और तरीका है हेरोन फॉर्मूला से। तो किसी से भी निकालिए, आंसर हमारा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्वेश्चन है, बेस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और इक्वल साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट हमको उस ट्रायंगल का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर A ये B है और ये C है। बेस आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमको पता है, बेस क्या है 6 सेंटीमीटर और इक्वल साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर हाइट हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन
BC पे डालते हैं। BC पर डालने पर क्या होता है, BC हमारा दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है इक्वल पार्ट में। मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और इसको नाम दे देते हैं D। तो AD का लेंथ निकालना है हमको। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस CD स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 16। तो AD इक्वल टू 16 का रूट 4 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। और AD हमारा क्या है, AD हाइट है, तो ट्रायंगल का हाइट निकालना था, इसलिए 4 सेंटीमीटर राइट ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर है। और ये C में दिया हुआ है, तो C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और यहाँ पर क्या है, जब हम A से परपेंडिकुलर लाइन BC पे डाले हैं, तो BC जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंस होता है, इसलिए BD इक्वल टू CD उसे निकलता है। तो इसलिए ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया इज। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट ट्रायंगल भी है, मतलब ये और ये साइड इक्वल है, ABC। और इक्वल जो साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया आपको निकालना है। एरिया इक्वल टू बेस हमको पता है, और हाइट भी हमको पता है, तो 1/2। बेस कितना है 10 और हाइट भी 10 है, तो 2 5 10 और 5 × 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट ट्रायंगल भी है, और एरिया हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है लॉन्ग, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज। तो ट्रायंगल का हाइट निकालना है। तो हम जानते हैं हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। तो √3/2 × a। ये क्या होता है, ए साइड लेंथ होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो 10 दिया हुआ है, तो 2 5 10, तो 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा हाइट है, ये एरिया हम अभी नहीं निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट दे दिया है और एरिया हमको बताना है। हाइट दिया हुआ है, तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2a। और ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारा क्या होता है, साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इच साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो a इक्वल टू 6 × 2 डिवाइडेड बाय √3, 6 × 2 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a²। और हमको ये हमको पता है, तो इसमें हम पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो √3/4a², दिस का स्क्वायर मतलब 6 × 2 मतलब 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 12, तो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये ऑप्शन में दिया हुआ है, 8 का ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले हाइट दिया हुआ था, तो √3/2a = 6, इससे a निकल गया। a निकलने के बाद एरिया हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a²। √3/4 a का जो वैल्यू है वो पुट कर दिए स्क्वायर के फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व कर लिए, तो 12√3 हमारा आंसर है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।